नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के घर परिवार के इर्द गिर्द मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर एंजल्स क्या कुछ रिवील करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें। चलिए, सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है नाइट ऑफ एयर का। ओके, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ फायर, and then third card of the day is Queen of Fire, and the fourth card of the day is Six of Water। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस अब आपको कार्ड्स विजिबल होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और आज जो इन कार्ड्स की एनर्जी सामने आ रही है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो कहानी है वो सिर्फ आपकी जीत की नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने कभी ये सोचा था कि वो आपको बड़ी आसानी से रोक लेंगे, आपको दबा देंगे, प्रेशर क्रिएट कर देंगे या आपके रास्ते बंद कर देंगे। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ उनकी अपनी बनाई हुई जो दुनिया है उसमें ही कहीं ना कहीं दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर उनके अपने ही लोगों के बीच में, उनके अपने ही घर में विवाद पैदा हो गए हैं और इनका कलेजा जैसे सुलग उठा है जब इन्होंने सुना कि लोग इन्हीं को समझा रहे हैं कि ये चुपचाप आपके अगेंस्ट जो भी करते आ रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। इनके अपने ही घर में जैसे बगावत हो गई है, इनके खुद के फैसलों के खिलाफ जो डिसीजंस ये लेते आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, इनके परिवार वालों को दिख रहा है कि ये सब गलत कर रहे हैं और ये बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके खुद को अभी तक ये अक्ल नहीं आई है क्योंकि ये अहंकार में चूर हैं, दुश्मनी में इतना चूर हैं, इतना ज़्यादा जलन इनके ऊपर हावी है कि इनको ये दिख ही नहीं रहा है कि ये किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके खुद के घर में इनके लोग जैसे इनके अगेंस्ट ही बगावत कर दिए हैं। इनको जैसे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब इस चीज़ से पीछे हटो। और यही कारण है कि जो बाजी है वो पूरी तरह आपके हक में जैसे पलट गई है अब,
क्योंकि जो अभी तक इनको चढ़ावा, मतलब जो अभी तक इनको चढ़ा रहे थे जो लोग, और जिनके दम पर ये बहुत उछल रहे थे, और परिवार का जो इनको श्रेय मिला हुआ था, कई ऐसे मेंबर्स इनके फैमिली के विद इन फैमिली मेंबर्स ही ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट इस व्यक्ति को प्रोवोक कर रहे थे। ये जो भी व्यक्ति है जो काफ़ी समय से आपका जिसके साथ डिस्प्यूट चला आ रहा है, इसको साथ देने वाले इसके अपने ही लोग थे, और आज वही अपने लोग इससे कहीं ना कहीं ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे और आर्ग्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, झगड़े लड़ाइयाँ भी दिख रही हैं, जिसमें जैसे इनको समझाने की बार बार कोशिश की जा रही है कि भाई बहुत हुआ, आप पीछे हटो। देखिए, नाइट ऑफ एयर का कार्ड, ये कार्ड साफ बताता है कि आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है वो इस समय बहुत ज़्यादा ये गुस्से में है, परेशान है, बेचैन है। अपनों से ही इस समय कहीं ना कहीं इनको ऐसे ऐसे डोज मिल रहे हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्होंने कई बार जल्दी जल्दी फैसले भी लिए हैं, जिसके कारण इन्होंने खुद का भी धन भी बहुत नुकसान किया। कुछ लूट खसोट भी इन्होंने की है दूसरों के साथ, कहीं इन्होंने किसी को चीट भी किया, ऐसा लग रहा है। हो सकता है विद इन फैमिली मेम्बर्स आपस में ही किसी के साथ इन्होंने धोखेबाजी की है। इन्हें लगा कि अगर ये तुरंत कुछ कदम उठा लेंगे तो आपको नुकसान पहुंच पाए, ये मतलब पहुंचा देंगे। ये कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया जिससे इनको लगा कि उससे आप हर्ट होगे, कुछ आपका बिगड़ जाएगा या आपका कोई लॉस हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए जो फैसले थे इनके द्वारा, वो कहते हैं ना, अक्सर जो भी आदमी जल्दबाजी में जब कोई फैसला करता है तो बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ऐसे ही इंसान कदम उठा लेता है। तो ठीक यही चीज़ हुआ है आपके दुश्मनों के साथ। इन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया बहुत जल्दबाजी में जिससे कि अपना तो जो किया ही किया नुकसान, किसी और के साथ भी इन्होंने जैसा लग रहा है कि जैसे धोखा किया है, कुछ चीट किया है किसी को, चाहे पैसों से रिलेटेड कोई चीटिंग इन्होंने की हो। साफ दिख रहा है कि इन्होंने ये जो भी किया, इसमें टोटल जो टारगेट थे वो आप ही थे। आपको परेशान करना था इनको, और ये आपको गलत साबित करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, यानी बैकफायर हो गई वो सारी की सारी चीज़ें। इनके मन में अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कन्फ्यूजन में है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बार बार इनकी जो प्लानिंग है वो क्यों फेल हो रही है। मैं साफ देख रहा हूँ कि कुछ लोग लगातार आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे थे। वो हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते थे, लेकिन जितना ज़्यादा उन्होंने आपको समझने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा वो खुद उलझते चले गए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके दिमाग में इस समय शांति नहीं है। रातों की जो नींद है वो तक प्रभावित हो रखी है। इनको रात में चैन से नींद तक नहीं आ रही है, और ये बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो हर बार आपको आगे बढ़ा देती है, और ये जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। इनके मन में इस समय कहीं ना कहीं इतनी बेचैनी छाई हुई है कि ये अपनों का जो दुख है, तकलीफ़ है, अपने घर परिवार वालों तक का भी जो दर्द है, जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस करे, उस तक को ये इग्नोर कर रखे हैं। यानी कि इतने अंधे हो चुके हैं आपसे दुश्मनी में मोलते मोलते। इतना ये इंसान दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा इस समय ऑब्सेस्ड है आपको लेकर कि इसको खुद की जो प्रायोरिटीज़ है वो नहीं दिख रही हैं। बात करते हैं एस ऑफ फायर की दोस्तों। अब यहाँ जो एनर्जी है वो अचानक बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड एक नई शुरुआत, नई शक्ति और डिवाइन अपॉर्चुनिटी का संकेत देता है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ये कार्ड आया है, और मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ आपके विरोधी सोच रहे थे कि आपका रास्ता बंद हो जाएगा, वही यूनिवर्स आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं यूनिवर्स, जहाँ आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए साफ दिखाई दे रही हैं। अगर आपका कोई काम बहुत समय से रुका हुआ था, चाहे फिर वो आपका बिजनेस में कोई ऐसा प्लान रहा हो कुछ करने का, और पैसों की वजह से या फिर कोई अप्रूवल नहीं मिल पाया, किसी ना किसी कारण से काम लटक गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छा आपका सोर्स ऑफ इनकम, या तो आप एग्जिस्टिंग काम को एक्सपेंड करोगे या अपनी जॉब स्विच करोगे। अगर आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो अपने ही उसी काम में ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरक्की आपको मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई नया काम भी आप कर सकते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके दुश्मनों के द्वारा अगर आपका कोई काम रोका गया था तो वो भी चल पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, ये अचानक आता है। ये ऐसे मतलब ये बहुत रेयर होता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। आपने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि सब कुछ लक के दम पर आपके जीवन में हो रहा है, या आप लकी हो तो इसलिए सब कुछ बनता जा रहा है। नहीं,
आपने जो खून पसीना अपना ऐसे ही नहीं वेस्ट किया है सब कुछ, आपने जो मेहनत की है वो हर एक चीज़ का रिवॉर्ड, हर एक जो आंसू आपके बहे उसका जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, और जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना तय है, और उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। जिस चीज़ को लेकर वो लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट थे, वही चीज़ उनके हाथ से फिसलते हुए दिखाई दे रही है अब, यानी आपके दुश्मनों के हाथ से। और यहीं पर उनके घर की जो बगावत है वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किसी परिवार, समूह, दोस्ती या उनके अपने सर्कल के अंदर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यानी कुछ इनका जो छुपा हुआ था, कुछ गलत इन्होंने ऐसा किया था, वो सब अब बाहर निकल के आ रहा है। और जो लोग पहले इनका साथ दे रहे थे वही अब कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं, और एक दूसरे से भी इनसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो कुछ और कह रहे थे और हमें दिख तो कुछ और रहा है। तो अब ना वो सवाल जवाब इतना ज़्यादा इनके साथ हो रहा है कि अब ये और भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और ये अपने झूठ में भी फंस गए हैं बुरी तरीके से। जो लोग पहले इनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे वही अब सच्चाई को देखने लगे हैं, क्योंकि कितने दिन तक आप किसी को मूर्ख बनाओगे। और जब अपने ही सवाल पूछने लगे, यानी इनके जब घर परिवार के ही अब इनसे सवाल पूछने लगे हैं, तो सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू हो जाती है कि जब अपनों का ही विश्वास उठ जाए। आपके लिए ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में कोई नया मौका, नई पहचान, नई उपलब्धि या नया रास्ता खुल सकता है। यानी जहां उन्होंने अंत सोचा था आपके लिए, वहां से आपकी नई शुरुआत होने वाली है, जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब आते हैं क्वीन ऑफ फायर पर दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे इतनी मजबूत हो रही है कि अब लोगों के लिए आपको इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। आप शायद खुद अपनी ताकत को पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन आपके विरोधी उसे महसूस कर रहे हैं इस समय। क्योंकि पहले तो इन्होंने इग्नोर खूब किया हर एक चीज़ को, लेकिन अब ये और इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब खुद इनके घर में ही इनके अगेंस्ट लोग अब बोलने लगे हैं तो कहाँ से इग्नोर करेंगे। इनके अंदर सबसे बड़ी जलन आपकी सफलता नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से है, कि भाई आप हो ही क्यों, इस चीज़ से लेकर इनको बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि कोई व्यक्ति बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए भी आगे कैसे बढ़ सकता है। इनको ये लग रहा है कि जैसे ये दिन रात पॉलिटिक्स करते रहते हैं तो आप भी इन्हीं के तरह हो जाओ, आप भी इनके तरह जिस लेवल पर ये हैं उसी लेवल पर आपको ये घसीट के लाना चाहते थे, वो आपने किया नहीं, इनको इग्नोर कर दिया। ये चाहते थे कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप रहो मत वहाँ, कहीं दूर चले जाओ या हमारी बात मानो। तो ये तो जैसे एक गुंडागर्दी है ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्वीन ऑफ फायर साफ दिखाता है कि आप झुके नहीं इनके आगे, चाहे इन्होंने लाख डराने की कोशिश की, गुंडागर्दी की, जो भी किया, आप झुके नहीं। इनको जो असली जगह है वो आपने दिखा दी इनकी। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि भाई मुझसे टकराने वाला कोई आज तक ऐसा सामने आया नहीं। इस कार्ड में एक और संदेश मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कई विरोधियों को अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था, जो इनका साथ अभी तक दे रहे थे। आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं या जहाँ ये काम कर रहे, जहाँ रह रहे, और उन्हें लगा था कि आप कमज़ोर हो, उन्हें लगा था कि आप अकेले हो, उन्हें लगा था कि आपको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ उनकी कल्पना से कई ज़्यादा बड़ी है, और यही एहसास उनके अंदर की जो आग है उसको और भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, और भी जो जलन है वो बढ़ रही है। 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत भावुक और गहरा संदेश लेकर आया है। जो 6 ऑफ वाटर का कार्ड है ये बताता है कि आपके दुश्मनों का एक बड़ा हिस्सा इस समय पास्ट में अटका हुआ है। यानी जो इनके आसपास के जो इनका साथ दे रहे थे बेसिकली, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी उसी पास्ट में फंसे हुए हैं। वो बार बार पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी जो घटनाएं घटी थी आपको लेकर, पुराने जो फैसले लिए गए थे, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियाँ, सब कुछ उनके सामने घूम रहा है आंखों के इस समय, मन ही मन। कुछ लोगों को पछतावा भी हो रहा है इनमें से, उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर उन्होंने उस समय अलग व्यवहार किया होता, ऐसी बदतमीज़ी ना की होती, आपके साथ बैठकर प्यार से बातचीत की होती, तो आज जो हालात है वो इतने ख़राब नहीं हुए होते। लेकिन समय हमेशा आगे बढ़ता है दोस्तों, और अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता जो इनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बीत चुका है, लेकिन आगे फ्यूचर
अब इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नाइटमेयर की तरह जैसे साबित हो रहा है। रात में इनको चैन से नींद नहीं आ रही है, फ्यूचर को ले लेकर ही दिन रात सोच रहे हैं, परेशान हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हील कर रही है अपने आप हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। और उनकी एनर्जी रिग्रेट की जो फीलिंग है उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बहुत रिग्रेट इनको हो रहा है, लेकिन अकड़ इतनी है, अहंकार इतना है कि एक्सेप्ट कैसे करें। यही सबसे बड़ा अंतर है। वो पीछे देख रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है तो अंततः पूरी जो बाजी है वो उसी के पक्ष में पलट जाती है, क्योंकि आप आगे देख रहे हो, आप पीछे का नहीं सोच रहे। और अच्छी बात है, जो बीत चुका है उसके बारे में सोच कर भी क्या फ़ायदा। दोस्तों, मैं आपके लिए यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े, और इतनी खुशी, इतनी अबंडेंस, इतना सक्सेस आपके जीवन में आए कि ये या जो परिस्थिति सामने बनाई गई इनके द्वारा वो सब बहुत छोटी नज़र आए। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। और दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपके नाम, आपके शहर के नाम या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये मैच होते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले WRNGVATZL। तो दोस्तों, नेम इनिशियल्स एक बार देख लीजिए। अगर ये मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जो भी आपने सपोर्ट दिया है चैनल को वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी सक्सेस और खुशियों के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।